नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना। कुछ नए विधायकों को किया जाएगा शामिल, पुराने विधायकों को मिलेगी छुट्टी। DHD-CIL ऋषिकेश में शुरू हुआ विमर्श 2025 सम्मेलन। मानव संसाधन के भविष्य पर विशेषज्ञों ने की चर्चा। पिथौरागढ़ मुंशियारी हेली सेवा 30 सितंबर तक होगी शुरू। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सीएम को भेजा पत्र। धराली में आसमानी आफत, 300 से ज्यादा पोल दबे, 16 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त। प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम का नया सर्वे। हर वार्ड में चलाया जाएगा विशेष अभियान। आज देहरादून समेत 7 जिलों में होगी भारी बारिश। 29 अगस्त तक मौसम की रहेगी ऐसी ही स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों सारथी। और इसी बीच रुक करते हैं खबरों का और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून से पिथौरागढ़ मुंशियारी हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। रूट पर सेवा संचालन के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ मुंशियारी हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। रूट पर सेवा संचालन के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ मुंशियारी हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होगी।
और अब खबर देहरादून से है, जहां टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने दक्ष शिला मानव संसाधन विकास केंद्र ऋषिकेश में विमर्श 2025 नामक 2 दिवसीय मानव संसाधन सम्मेलन का शुभारंभ किया। 25-26 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित मानव संसाधन विशेषज्ञ, विचारक और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य मानव संसाधन प्रथाओं के भविष्य पर विचार विमर्श करना है। उद्घाटन सत्र में टीएचडीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक आर.के. विश्नोई ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे मंच जन केंद्रित विकास को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बदलते दौर में मानव संसाधन विभाग संगठनात्मक नवाचार और लचीलापन सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये सम्मेलन मानव संसाधन क्षेत्र में नए विचारों और रणनीतियों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर उभरेगा। तो जब आप एडवाइजरी की बात आप कर रही हैं तो एएनएम के रोल और रिस्पांसिबिलिटी पे नहीं इनका अपना वो है 30,000 रुपीज़ उन नर्सिंग स्टाफ को एक्स्ट्रा देते हैं जो कि इसमें एजुकेटर हो चुके हैं। ऑल्दो वो एजुकेट कर नहीं रहे हैं, वो अपना यूजुअल नर्सिंग का काम ही कर रहे हैं, बट 30,000 रुपीज़ पर मंथ ना एडिशनल दिया जा रहा है। टॉप अप 20% टॉप अप दिया जा रहा है। बात की बात है। मतलब ये मुझे ये जो एनपीएम का कोर्स है, ये आप जो है हमारे गवर्नमेंट लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये काम बोलते हैं। बताइए जी। नर्सिंग ऑफिसर से बिल्कुल स्पेशल अलग से ट्रेनिंग देके भी नहीं, इसलिए अंडरस्टैंड करना चाह रहा था जो एएनएम करती है वो तो मिडवाइजरी ही। और अब खबर देहरादून से है, जहां शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने उनके प्रबंधन के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत सबसे पहले शहर भर में घूम रहे कुत्तों की संख्या का सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर नसबंदी अभियान चलाया जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्तों को पकड़कर नसबंदी केंद्र तक पहुंचाएगी। मेयर ने कहा कि हर वार्ड में विशेष अभियान चलाकर अधिकतम कुत्तों की नसबंदी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शहर में जन सुरक्षा और स्वच्छता को बेहतर बनाया जा सके। हम इसके लिए जो है कल हमारी बोर्ड बैठक है, इसमें हम प्रस्ताव लाने वाले हैं कि हम 20-25 जो है और डॉग फीडिंग जो सेंटर्स हैं उनको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जो हमारे पुराना भी है वहाँ पे भी जो ऐसे कुत्ते जो आक्रामक हो जाते हैं या जिनकी शिकायतें आती हैं उनको लाते हैं, पूरे दिन तक उसे रखते हैं ताकि उनके बिहेवियर को चेक कर सकें, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आक्रामक है, किसी वजह से आक्रामक हुआ है तो उस चीज़ का कहीं बीमारी की वजह से हुआ है, कहीं चोट लाने की वजह से हुआ है, तो वो एक अलग बात है। परंतु अगर कोई वाकई में आक्रामक है तो फिर उसको उस हिसाब से उसका कोई व्यवस्था की जाएगी, वरना उनको वापस उनकी जगह पर छोड़ दी जाएगी। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां ग्राम तेलसारी निवासी जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मुख्य अभियुक्त हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब शुभम खंडूरी, गौरव काम्बोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला के खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। चारों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक की मां रेखा देवी ने आरोपितों से अपने परिवार को खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि रसूखदार अभियुक्त कानून से बच निकले तो उनके परिवार की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। बाबू बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसने मेरे बेटे को खोखले कर दिया, सारा ले गया जो था उसका पास, सारा खा गया ये हिमांशु चमोली। मैंने दे रखे अपने हाथ से पैसे, गाड़ी भी उसी के पैसे भी उसी से मांगता था, ये मैंने अपने हाथों से दे रखा है। कोई मेरी बात सुनेगा,
समझेगा तो एक माँ कैसे तड़प रही होगी। आज मेरा 32 साल का बेटा चला गया, आज हम सब 5 माँ रह गए। हमको भी डर है कि हिमांशु चमोली कल छूट जाएगा, क्योंकि वो तो उसका आदमी है, उसका जिंदानी का आदमी है वो। 21 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस प्रकरण में 108 BNS धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कर ली गई थी। अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्त इस प्रकरण में की गई है। इन गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ हम प्रोएक्टिवली इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। इस प्रकरण में संपूर्ण जांच व अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। और अब खबर मंगलौर से है, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में देहरादून कूच कर रहे किसानों के साथ बहादुराबाद टोल पर हुई पुलिस झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन को अन्य किसान संगठनों का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौफीक अहमद ने मंगलौर में प्रदेश प्रवक्ता सोराब के निवास पर पहुंचकर धरने को समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा सरकार स्मार्ट मीटर के बहाने किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसान संगठनों का कहना है कि ऊर्जा प्रदेश में किसानों को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर किया जा रहा है। धरना स्थल पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आंदोलन को लेकर माहौल गर्म है। हम तुम्हारे साथ हैं। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान। आ जाओ बुखान भाई, आ जाओ। आज का जो हमारा प्रेस रखने का उद्देश्य है वो ये है कि जो 21 तारीख में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस ने बर्बरता के साथ किसानों और मजदूरों पर लाठीचार्ज किया है, उसकी भारतीय किसान यूनियन क्रांति घोर निंदा करती है और उन लोगों के साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति कंधे से कंधा मिला के चलेगी। तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए मुकदमा कर, और इस तरह से जो है आगामी टाइम में भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति का संगठन जो है उन लोगों के साथ है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनकी आवाजें दबाई जा रही हैं। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के 5 खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कैबिनेट विस्तार अहम माना जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल 5 पद खाली हैं। इनमें से 4 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जबकि 1 पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। बीजेपी विधायकों को इन पदों के भरे जाने का बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी शीर्ष नेतृत्व से अहम चर्चा हुई। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद इस पर जल्द फैसला किया जाएगा। बीते रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस संबंध में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट के खाली पद को भरने को लेकर लंबे समय से कवायद जारी है। बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में एक बार फिर लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं उनमें विधायक खजान दास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी, भरत चौधरी, बंशीधर भगत, राम सिंह कैड़ा आदि के नाम शामिल हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी के कई विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री से देर शाम हुई विधायकों की इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए विधायकों से मुलाकात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वाले बीजेपी विधायकों में गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा तथा दायित्वधारी कैलाश पंत और रजनी रावत शामिल रहे। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। क्या देखना है तो पूरा प्रदेश देख रहा है तमाशा। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कांग्रेस के विधायक ना होते तो बेचारे क्या करते हैं। आज पूरी सरकार कांग्रेस से गए हुए हमारे परम मित्र चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योग्य एमएलए नहीं है। अमित शाह जी कह गए थे जब योग्य एमएलए मिलेगा तब विस्तार करेंगे, और तब से लेके अब तक इतना समय हो गया, लंबा समय हो गया, पूरे पद खाली पड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो रखा है। इस समय अगर पूरा मंत्रिमंडल होता तो कोई मंत्री धराली में होता, कोई हरसिल में होता, कोई थराली में होता, कोई केदारनाथ में होता, कोई गंगोत्री में होता, कोई बद्रीनाथ में होता, कोई कुमाऊं मंडल में होता, कोई पौड़ी में होता। पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक ही हीरो है, सब जगह उन्हीं की फोटो, सब जगह उन्हीं का वीडियो, सब जगह उन्हीं की न्यूज। अब एक ही व्यक्ति अगर चला रहा है तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का तो तमाशा जब मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होती है तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दिल्ली दौरे में हाईकमान के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है, जिसमें किस तरह से मंत्री पद भरे जाएंगे और किस तरह से ये देखा जाएगा कि कैसे मंत्री बनना है। इस बार जो मंत्री पद भरे जाएंगे उनमें जातीय समीकरण के साथ साथ पहाड़ मैदान दोनों को संतुलित करके भरा जाएगा। सूत्रों की माने तो जिस तरह से प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि एक बनिया समाज के साथ साथ मैदानी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते थे, उनके इस्तीफे के बाद किसी ऐसे ही विधायक को जो मैदानी क्षेत्र के होने के साथ साथ बनिया समाज को भी संतुलित कर सकते हैं, उनको धामी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे बीजेपी के विधायक हरिद्वार क्षेत्र से हो सकते हैं। इसके साथ ही देहरादून जिले 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी से भी एक किसी को मंत्री बनाया जाएगा। वैसे तो मांग उत्तरकाशी क्षेत्र से भी किसी एक विधायक को मंत्री बनाने की उठ रही है, लेकिन ये फिलहाल तय नहीं है कि उत्तरकाशी से कोई विधायक मंत्री बनेगा या नहीं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र से भी, जिसमें मैदान और पहाड़ दोनों शामिल हैं, वहां से भी किसी विधायक का मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार ये लगभग तय माना जा रहा है कि धामी सरकार में खाली पड़े मंत्री पदों को फिर से भरा जाएगा। ऐसे में कई विधायक इस जुगाड़ में लग गए हैं कि किसी तरह से उनका नंबर लग जाए। इसके लिए लगातार हाईकमान से लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात के दौर शुरू हो गए हैं। इस प्रकार की स्थिति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय यहाँ जूझ रही है राजनीतिक रूप से, और ये प्रदेश जिस प्रकार से आपदाओं से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से इस समय धामी जी बड़े मुसीबत में नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो लगता है उस गुटबाजी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस एक नई योजना में काम करना शुरू किया है, जिसके तहत वो जो रिक्त पड़े हुए जो कैबिनेट की मंत्रिमंडल की जो जगह है उसको भरना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब 4 वर्षों से बिना उनके काम चल सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व कहता रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विकास की दौड़ में लगातार प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई विघन उत्पन्न नहीं हो रहा है इन मंत्रिमंडल की सीटों के भरने के बगैर भी। तो हम आज पूछना चाहते हैं कि जब इतने ही विकास की दौड़ से दौड़ रहा है, तो अब आखिरी के 1 साल में क्या आवश्यकता पड़ गई है इस मंत्रिमंडल की सीटों को भरने का। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
कि जहां पर हर चीज एक उचित समय पर निश्चित तौर पर होती है। और जिस प्रकार से बातें हो रही हैं कि विधायक लगातार धामी जी से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रीय विधायक जो भी है वो अपने मुख्यमंत्री जी से इसलिए मिलते हैं कि उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का उनके सामने रखना होता है, प्रस्ताव पारित कराना होता है। इस समय आपदा का समय है, इस आपदा के समय में किस प्रकार अपने क्षेत्र की जनता को राहत दी जा सके, उसके संदर्भ में वो लोग अपने अगर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो अदरवाइज लेना जहां तक मुझे लगता है उचित नहीं है। और रही बात आगे दायित्वधारियों की और मुख्यमंत्री ये मंत्रिमंडल विस्तार की, तो निश्चित रूप से उसको भी किया जाएगा समय आने पर। निश्चित रूप से सभी को आप सबको मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर जल्द ही नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीति में चर्चाएं तेज हो चली हैं। अब तक धामी कैबिनेट में 7 मंत्री हैं, जिस पर अब 5 नए भाजपा के नेताओं का चयन तेजी से किया जाना बाकी है। संभवतः ये भी जानकारी है कि पूरा धामी मंत्रिमंडल नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा, तभी नए चेहरों को लेकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन कई विधायक अभी से अपनी गुणाभाग की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अब ये भी देखना उचित होगा कि बीते भाजपा शासन में तक किन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। पार्टी उस स्तर पर ही इन 5 चेहरों का चयन करेगी, लेकिन हर कोई अपने आप को मंत्री बनाने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।